अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। यूएस और ईरान टेंशन अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि ट्रंप के पास ओनली 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलो इन ऑप्शंस को डिकोड करता हूं मैं। अगर पहली बार आए हो तो भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखें, पहला ऑप्शन है ग्राउंड पे ट्रूप्स को भेजना। 4500 से ज़्यादा मरीन्स को रेडी किया जा रहा है। ईरान ने 20 प्लस किलिंग जोन्स बनाए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का टारगेट है कि अमेरिकन जो भी सोल्जर्स है उनको कैप्चर करना, और हो सकता है इसे एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ऑप्शन बड़ा रिस्की ऑप्शन है। दूसरा, कॉन्टिन्यूस बॉम्बिंग। 4 वीक से ये बॉम्बिंग चल रही है, लेकिन ईरान ने बहुत स्ट्रांगली काउंटर किया है। ऑयल जो है वो $100 पर बैरल से ज़्यादा क्रैश कर चुका है। मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है, तो ये ऑप्शन भी कोई खास वाइबल नहीं लग रहा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है नेगोशिएशन का। ईरान पीस डील ऑलरेडी एक तरीके से रिजेक्ट कर चुका है। अगर डील होती भी है तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पर सर्वाइव करता दिख रहा है। इसका मतलब यूएस के लिए ये जो विन का नैरेटिव है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा और ईरान इसमें विन करता हुआ दिखेगा। अब रियलिटी चेक ये है कि इसमें कोई एग्जिट दिख नहीं रहा, कोई इजी ऑप्शंस नहीं है, और अब रियल वॉर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अब होगा। अब इस वॉर का इंपैक्ट तो ये हो सकता है कि ऑयल और ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि $100 पर बैरल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, और स्टॉक मार्केट जो है वो क्या हो जाएंगे, बहुत हैवी वॉलेटिलिटी जो इंडिया में भी देखी गई है, यूएसए में भी देखी गई है, वो फर्दर और ज़्यादा बढ़ेगी। इंडिया जैसे कंट्रीज पर इसका डायरेक्ट प्रेशर आएगा, क्योंकि इंडिया मेजरली ऑयल इन्हीं कंट्रीज से, गल्फ से इंपोर्ट करता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज़्यादा एक तरीके से ईरान चौक कर सकता है। तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ज़्यादा अफेक्ट होगी। ईरान पूरे मिडल ईस्ट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसैलिनेशन प्लांट्स को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो अब जो वॉर है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अमेरिका में विन लाइक की जो सिचुएशन है वो अब नहीं रही, क्योंकि इन्होंने जितना एक तरीके से गैस करा था उससे कहीं ज़्यादा सिचुएशन एस्केलेट कर गई है। थैंक यू।